भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहू, जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी मैं सच में थक गई हूँ, एक काम करो आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है। बहू, ये लो बेटा, ये वाला हार पहन कर जाओ। माँ, ये तो बहुत महंगा हार लग रहा है, इतना महंगा हार पहनकर जाना ठीक नहीं रहेगा। बहू, तू अपने मायके जा रही है, तू ऐसे सज सवर कर जाएगी तो तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगी। उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनकी बेटी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है और वो वहाँ बहुत खुश है। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हर सास अपनी बहू के बारे में इतना सब कुछ नहीं सोचती। अब मेरी तारीफ ही करती रहेगी या जाएगी भी? वो नीचे इंतजार कर रहा है। माँ जी, ये देखिए सारा सामान मेरे मायके से आया है। क्यों छोटकी बहुरिया, तुम्हें यहाँ सामान की कमी है क्या? नहीं माँ जी, माँ ने करवा चौथ पे मेरे लिए शगुन भिजवाया है। ओह अच्छा, ये देखिए, ये साड़ी आपके लिए कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरे लिए भेजती। बड़की बहुरिया। जी माँ जी। ये देखो, तुम्हारे लिए करवा चौथ पे तुम्हारे मायके से साड़ी आई है। क्या मेरे मायके से? अरे वाह जेठानी जी, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। आपके भैया भाभी की पसंद तो बहुत अच्छी है। शायद मेरा फोन बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, मुझे पता है कि ये मेरे भैया भाभी नहीं भेज सकते हैं। आपको तो पता ही है ना कि वो लोग कैसे हैं। हाँ सब पता है। छुटकी बहुरिया की माँ ने करवा चौथ पे उसे शगुन भेजा है और तुम्हारे भैया तो तुम्हें भेजने से रहे। छुटकी बहुरिया के सामने तुम्हारे मायके का मान कम ना हो, इसलिए ये सब मैं खरीद के लाई हूँ। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। माँ जी, आप मेरी सास नहीं बल्कि आप मेरी माँ हैं। अरे उठो उठो, अरे और कितना सोओगे, आज करवा चौथ है। अरे क्या हो गया, सोने दो ना 5 मिनट। क्या सोने दो 5 मिनट, आज के दिन भी आपको सोना ही है। आज ना मैं पूरा दिन आपके लिए फास्ट रहने वाली हूँ, तो मैं कुछ नहीं जानती, आप भी मेरे लिए फास्ट रखेंगे। और हाँ, आप बाहर जाओगे ना तो आपकी मम्मी आपको चाय के लिए पूछेंगी। आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलना है कि मम्मी आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है? ठीक है। और अगर आपने कुछ गड़बड़ की ना तो मैं पक्का कुछ ना कुछ खा लूंगी। और कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है, तो हम दोनों साथ में रखेंगे। हाँ अरे तुम किचन में क्या कर रहे हो? तुमने किचन में से कुछ खाया तो नहीं ना? अरे देवी, मैंने कुछ नहीं खाया, मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ। हाँ तो कुछ खाना भी मत। हाँ बाबा, नहीं खाऊंगा, तुम्हारी कसम बस। सुनो हस्बैंड जी, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया ना? अरे नहीं खाया, तुमको पता है चांद निकलने ही वाला है। अच्छा, आपको पता है अगर पति पत्नी एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत रहते हैं तो उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है और वो बहुत खुश भी रहते हैं। हाँ वैसे खुश तो बहुत हूँ मैं तुम्हारे साथ। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यहीं रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई